दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूँ जयगांव के गुआबाड़ी क्षेत्र में। गुआबाड़ी क्षेत्र में एक स्कूल है जिसका नाम जयगांव हिंदी जूनियर हाई स्कूल है। लेकिन एक कहावत है, समय के साथ साथ नाम गायब हो जाना। ये पहली ये बात यहाँ पे साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। समय के साथ साथ आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा तो हुआ है कि ये सन 1978 में ये स्कूल को स्थापित किया गया था, लेकिन स्कूल का नाम समय के साथ साथ मिटता सा जा रहा है। हकीकत भी यही है दोस्तों। इस समय जो मैं स्कूल के प्रांगण में हूँ, कक्षा 8 तक ये स्कूल है। अभी तक सरकारी कोई निर्देश उस तरह से है नहीं। 8 से शुरू होने के बाद है, 8 से 12 की क्लासेस शुरू हो चुकी है। लेकिन ये जो स्कूल है जयगांव से सबसे पुराना स्कूल है, हिंदी माध्यम का ये स्कूल है। लेकिन आज हम आप सभी को दृश्य दिखाएंगे कि ये असल में हकीकत क्या है, ये स्कूल का क्या ग्राउंड रियलिटी है। आइए आप सबको दिखाते हैं। दोस्तों काफ़ी समय पहले मैं जब आया था तब ये जो रूम देख रहे हैं, ये रूम शायद प्रिंसिपल का रूम हुआ करता है। आज ताला लगा हुआ है। इसके ऊपर मैं सवाल नहीं उठाऊंगा क्योंकि सबको पता है कि क्लास 8 के नीचे का स्कूल अभी तक खुला नहीं है। लेकिन दृश्य आप सभी को एक और दिखाना चाहूँगा कि स्कूल के प्रांगण में किस तरह से यहाँ पे कचरा इकट्ठा होता है और किस तरह से कौन लोग यहाँ पे आके रहते हैं, अपना गुजारा करते हैं। मुझे समस्या इन जैसे लोगों से नहीं है, समस्या उन लोगों से है कि जो लोग इस कैंपस को गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ दृश्य आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। हालांकि यहाँ पे बच्चे खेलते कूदते आपको नज़र आ जाएंगे, खेल के लिए छोटा सा मैदान यहाँ पे नज़र आएगा। लेकिन दोस्तों ये इसका इस्तेमाल और भी कुछ कार्य के लिए किया जाता है जो कि मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो नीचे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है सुपारी का छिलका कहा जाता है। इसको ग्रामीण लोग सुखाकर घर में खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि ये स्कूल का प्लेग्राउंड है, बच्चों के खेल कूद के लिए बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे आके अपना घर का कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। केवल यही नहीं दोस्तों, आगे भी अगर मैं चला जाऊं तो इसी तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे कि किस तरह से इस ग्राउंड जो है, स्कूल का जो प्लेग्राउंड है, उसको गाड़ियों को पार्किंग करने के लिए, बड़े बड़े वाहनों को पार्किंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये गाड़ियाँ निश्चित रूप से इसी आसपास किसी व्यवसायी लोगों का होगा, उससे मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन ऐतराज़ केवल इस चीज़ का है कि ये जो नन्हे नन्हे बच्चे आपको जो देखने को मिल रहे हैं, ये बच्चे इसी मैदान में खेल कूद करते हैं और इसी मैदान में इन बड़े बड़े गाड़ियों को आना। कभी ऐसा भी हो सकता है कि गेंद उस गाड़ियों के नीचे चला जाए, कोई बच्चा नीचे उसके चला जाए और इस गाड़ियों का चपेट में आ जाए। सवाल मैं ये भी रखना चाहूँगा कि आखिर प्रशासन आंख बंद करके कैसे बैठ सकती है, एक स्कूल कैंपस को इस तरह से कैसे बर्बाद होते हुए छोड़ सकती है। और भी मैं बहुत कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा। और दोस्तों जैसे ही मैं स्कूल के प्रांगण में जो कैंपस है, जो बिल्डिंग है, उसमें अगर मैं आपको दृश्य दिखाऊं तो यहाँ पे गंदगी ही गंदगी देखने को मिलेगा। चारों तरफ भेड़ बकरी गाय बछड़ों का ही मल यहाँ पे देखने को मिलेगा। बदबू काफ़ी ज़्यादा है। लोग कहते हैं कि गाय का जो मल होता है खाद का यूज़ में आता है, खाद का कार्य में लगा सकते हैं, एक नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करता है। लेकिन ये कौन सा फर्टिलाइज़र का यहाँ पे काम हो रहा है जो इस तरह से गाय बछड़ों का यहाँ पे मल यहाँ पे पड़ा हुआ है। और दोस्तों ये जो दृश्य आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक्चुअली स्कूल का टॉयलेट बना है और उसको शायद टॉयलेट का कार्य में तो शायद इस्तेमाल ना हो रहा हो, लेकिन खेती के लिए भरपूर इस्तेमाल करते हुए आपको नज़र आ जाएगा। टेरेस फार्मिंग आपने सुना होगा, छत के ऊपर में खेती बाड़ी करना। तो ये दृश्य, एक अनोखा दृश्य आपको जयगांव जूनियर हिंदी हाई स्कूल में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। आप टॉयलेट के जो छत है, टीन है, उसके ऊपर खेती करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। कुछ समय पहले मैं यहाँ जब आया था उस समय ये जो टॉयलेट का जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है, इसके ऊपर में काफ़ी सारे नौजवान इसके ऊपर नशा करते हुए और काफ़ी तरह तरह के कार्य करते हुए देखे गए थे। हालांकि कैमरा जैसे ही ऑन करते ही सब भाग गए, तो वो दृश्य आप सभी के समक्ष मैं साझा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन
इतना मैं कह सकता हूँ कि प्रशासन को देखने की ज़रूरत है कि ये जो स्कूल है जयगांव की सबसे पुरानी स्कूल है और उसका जो अवस्था है काफ़ी दर्दनाक है और समय के साथ साथ इसका नामो निशान मिटता सा जा रहा है। और दोस्तों स्कूल के पिछवाड़े में मैं आया हूँ और पिछवाड़े से जब आप देखेंगे शब्द थोड़ा सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन पीछे के तरफ से मैं जब आया हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि खिड़की खुला हुआ है, आधा खिड़की टूटा हुआ है और इसके अंदर निश्चित रूप से असामाजिक तत्व इसके अंदर प्रवेश करते होंगे, इधर से ही प्रवेश करते होंगे क्योंकि आगे की तरफ से खिड़की दरवाज़ा बंद है और अंदर में क्या दृश्य है वो सब भी हम आप सभी के समक्ष दिखाएंगे। और दोस्तों काफ़ी मुश्किल से इसके अंदर घुस के मैं आप सभी के समक्ष दृश्य दिखा रहा हूँ। अंदर का दृश्य काफ़ी तोड़फोड़ किया गया है और काफ़ी सारा गंदगी अंदर में देखने को मिल रहा है और इसमें निश्चित रूप से इसके अंदर आके तरह तरह के असामाजिक तत्व इसमें अड्डा करते हैं, नशाखोरी करते हैं और प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। और दोस्तों काफ़ी समय पहले भी मैं इस एरिया में इस विशेष किचन शेड को दिखाने के लिए आया था। उस समय शेड लाचार स्थिति में था, लेकिन इस समय वो शेड भी गायब हो चुका है। लेकिन इसे ज़रूरत है कि अगर ये इस्तेमाल में ना हो तो इसको डिसमेंटल कर दिया जाए, क्योंकि अंदर जो दृश्य है आप सभी को पहले भी दिखा चुका हूँ, आज भी दिखाऊंगा कि किस तरह से खतरनाक स्थिति में है। कभी भी ये जो ढांचा है ढह सकता है। पीछे का अगर मैं दृश्य आप सभी को दिखाऊं तो आधा ज़मीन खिसक चुका है और आने वाले दिन में कभी भी ये ढांचा जो है गिर सकता है। प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये किचन सेट इस्तेमाल में नहीं है तो डिसमेंटल कर दिया जाए, इसे हेरिटेज ना बनाया जाए, इसे अजूबा ना बनाया जाए। और निश्चित रूप से जयगांव में अजूबों का कमी नहीं है। अगर आप दुनिया का 7 अजूबा अगर देखना चाहते हैं तो उनमें से एक अजूबा इसको भी अगर दर्ज कर दिया जाए तो 8वां अजूबा भी जयगांव में विकसित हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। और प्रशासन से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह का जो ढांचा है निश्चित रूप से जल्द इसको डिसमेंटल कर देना चाहिए, क्योंकि रिपेयर होने लायक ये कंडीशन देखने में नहीं आ रहा है। अगर रिपेयर हो जाए तो और भी बढ़िया, वरना बच्चों के भविष्य के लिए और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई उचित कार्रवाई करनी ज़रूरत है। और दोस्तों इस स्कूल के, इस विद्यालय के और भी कुछ हिस्सों में हम जाएंगे। हालांकि पिछले 1-2 दिन से बारिश हुआ है तो थोड़ा बहुत पानी लगा हुआ है, लेकिन जो दृश्य आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ आते ही ये रूम जो है इसका दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर का जो दृश्य है तोड़ फोड़ काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है। अंदर चल के मैं आप सभी को दृश्य दिखाना चाहूँगा। और दोस्तों इस कमरे में आते ही एक अजीब सा बदबू का यहाँ पे स्मेल आ रहा है, काफ़ी सारा बदबू है। लेकिन दोस्तों इस रूम के अंदर निश्चित रूप से यहाँ पे इलेक्शन के टाइम में ये रूम इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पे पोलिंग एजेंट का एक यहाँ पे पर्ची चिपकाया हुआ है, तो निश्चित रूप से सरकारी कार्य में इस रूम को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि ये पर्ची जो देख रहे हैं या इधर में आप पोलिंग ऑफिसर्स या नो स्मोकिंग का जो पर्ची आप देख रहे हैं चिपकाया हुआ, ये जो कमरा है ये विद्यालय का कमरा है, ये एक कक्षा है, इसमें पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, लेकिन इस कमरे में आके वो कोई नज़र नहीं आ रहा है। इसके अंदर में टॉयलेट भी है, अंदर में काफ़ी गंदगी है, टूटा हुआ है और अंदर जाने का संभव नहीं होगा। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन इस तरह से आंख बंद करके कैसे बैठ सकती है। मैं चलता हूँ ऊपर, सीढ़ी के ऊपर चलता हूँ, ऊपर का दृश्य दिखाता हूँ दोस्तों आप सभी को। ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं लाचार स्थिति में, जर्जर स्थिति में है। शायद कभी इसे कब टूट जाए, कब ये क्षतिग्रस्त हो जाए, पूरी तरह से कहना मुश्किल है। और ऊपर जैसे ही मैं आता हूं दोस्तों, ऊपर का दृश्य मैं आप सभी को दिखाऊंगा। ये जगह जो है पूरी तरह से एक असामाजिक तत्वों का अड्डा सा बन चुका है। आपको मैं दिखा दूं, चारों तरफ गुटखा, पान मसाला और जितने नशे पदार्थ होते हैं वही देखने को मिलेगा। खिड़की यहाँ टूटा हुआ है दोस्तों। अंदर का मैं अगर दृश्य दिखाऊं दोस्तों तो अंदर पूरी तरह से तबाही मचाया गया है।
अंदर का आपको अगर दृश्य दिखाऊंगा दोस्तों तो पूरी तरह से तबाही मचाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से तबाही मचाया गया है। खिड़की जो है, खिड़की पूरी तरह से टूटा पड़ा हुआ है और अंदर में शायद किसी और चीज़ का पढ़ाई लिखाई चलता होगा। ये दृश्य देख के यही लगता है। अच्छा भाई, ये स्कूल का जो अवस्था है जयगांव हिंदी जूनियर हाई स्कूल का, काफ़ी बुरा अवस्था देखा जा रहा है। कब से ऐसा अवस्था है? ये तो मान के चलिए कि जब से हम लोग देख रहे हैं तब से तो यहाँ का जो टीचर लोग है सही से आते भी नहीं है। और आप तो सब देखिए यहाँ का जो नौजवान है स्कूल को सही तरीके से यूज़ भी नहीं कर रहा है, इसको गलत कामों में लेके जा रहे हैं। और सबसे पहला बात है यहाँ पर इतना पुराना स्कूल होने के बावजूद भी अगर यहाँ पर अगर ऐसा हालत होगा तो नए नए स्कूलों का क्या हालत हो सकता है। तो यहाँ पे क्या पढ़ाई लिखाई होता है? ऐसे तो लगता नहीं है। यहाँ तो ऐसा ही। आपका घर यहीं पे है? जी यहीं पर है। तो आप तो देखते होंगे, आप यहीं के निवासी हैं जी। क्या यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कभी होता था? बहुत समय पहले तो होता था, हाल फिलहाल में आपने देखा? हाल फिलहाल में तो होता नहीं है। टीचर लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए? कभी कभार दिखता है। और छात्र आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए? लॉकडाउन की वजह से तो अभी तक फिलहाल नहीं आया हुआ। अच्छा। और यहाँ पे जैसा देखा जा रहा है मैदान में गाड़ियाँ पड़ी हुई है, गाय बैल बकरी इस तरह से घूम रहे हैं, इस विषय में क्या कहना है? अभी तो यहाँ पर आपको 4-5 तो गाड़ी खाली दिख रहा है। कभी कभार तो पूरा मार्ट में भर्ती हो जाता है। गाय तो यहाँ का क्या बोलिएगा। यहाँ तो स्कूल तो कम, ये गायों का घर ही ज़्यादा है। गौशाला ज़्यादा नजर आता है जी। क्या नाम है आपका? अजीजुल हुसैन। घर कहाँ पे? इलियास नगर। तो दोस्तों यहाँ पे जितना मैं दिखाऊं उतना शायद कम होगा, क्योंकि दृश्य जो है यहाँ पे विनाश का दृश्य ज़्यादा है। धीरे धीरे जो देखा जा रहा है ये स्कूल का नामो निशान सा मिटता जा रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि दोस्तों स्कूल, ये सबसे पुराना स्कूल जयगांव का एक पुराना स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और इस तरह से इसका अवस्था देख के काफ़ी दुख हो रहा है। मैं ये सवाल उठाना चाहूँगा प्रशासन के पास कि इतना पुराना स्कूल होते हुए भी कोई छात्र यहाँ पे नहीं, कोई टीचर यहाँ पे नहीं, पढ़ाई लिखाई का नामो निशान नहीं। हालांकि स्कूल बंद है ये अलग सी बात है, लेकिन अगर इस तरह के पुराने स्कूलों को चलाने में अगर प्रशासन सक्षम नहीं है, अगर व्यवस्था नहीं दे पा रही है, तो नए नए बिल्डिंग और नए नए क्लासरूम और नए नए स्कूल खोल के क्या फ़ायदा। अगर बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पहले से ही तैयार है, जिसको केवल अमल में लेके आना है, जिसको चलाना है, वही अगर नहीं चलता तो जयगांव जैसे स्कूल में बड़े बड़े मॉडल स्कूल के नाम पे बड़े बड़े बिल्डिंग इमारतें खड़ा कर देने से क्या फ़ायदा। अगर बिल्डिंग खड़ा करने के बाद भी अगर कल चल के उस स्कूल का भी इसी तरह से जर्जर अवस्था, इसी तरह से नामो निशान मिट जाए तो दुख की बात और इससे क्या हो सकती है। और ये जो नन्हे मुन्ने नौजवान, ये जो बच्चे हैं, इनका भविष्य का क्या होगा अगर सरकार अगर स्कूल में पढ़ाई लिखाई अगर चालू नहीं कर पाती है। बातें मैं यहीं पे समाप्त करते करते मैं जा रहा हूं। जिस तरह से इस स्कूल का वॉल के ऊपर से नाम मिट चुका है, उसी तरह से कहीं ये स्कूल का नामो निशान भी ना मिट जाए। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, जो बात मैं कह रहा हूँ वो हकीकत में परिवर्तित हो, प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए और जल्द से जल्द इस तरह के स्कूलों में टीचर्स का बहाली हो, स्कूल को फिर से बढ़िया से चलाने के लिए मैनेजमेंट बनाया जाए। और दोस्तों मेरा पहले से ही एक आदत रहा है, अगर कोई कुछ कर नहीं सकता तो मैं आगे ज़रूर आता हूं, और मैं यहां पे कहते हुए भी जाता हूं कि अगर प्रशासन अगर इसको सोचती है कि इस स्कूल को फिर से चालू किया जाए, अगर विजय कुमार गुप्ता या अगर जयगांव मिरर्स की कोई भी इसमें ज़रूरत पड़े तो हमेशा हम आप सभी के साथ में हैं, प्रशासन के साथ में हैं। और ज़रूरत पड़े तो आप कहिएगा, मैं आके पढ़ाऊंगा, लेकिन स्कूल को फिर से चालू कीजिएगा। स्कूल में पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि जो शब्द मैं कहते जा रहा हूं, प्रशासन निश्चित रूप से प्रशासन के कानों तक पहुंचेगी। और इस तरह के जितने भी स्कूल है, ऐसे स्कूल कई सैकड़ों स्कूल है जो इसी तरह से लाचार स्थिति में पड़ी हुई है। बच्चों का, ये छोटे छोटे बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिख रहा है।
आशा यही करते हैं कि उजाला जिस तरह से आज 2-3 दिन बारिश के बाद आज उजाला निकला है, सूरज की किरणें निकली हैं, उसी तरह से इन नन्हे बच्चों का भी भविष्य में उजाला आएगा। इसके लिए प्रशासन को जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं विजय कुमार गुप्ता, कैमरामैन UR के साथ, जयगांव हिंदी जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण से, जयगांव से। अब पाए बड़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतों से छुटकारा, साथ ही प्रदूषण से भी मुक्ति। ना रजिस्ट्रेशन, ना लाइसेंस की जरूरत, अब चलाए टेंशन फ्री। आपके शहर जयगांव में पहली बार इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम BM मोटर्स। जॉय ई बाइक के अथोराइज्ड डीलर। संपर्क करें BM मोटर्स, NS रोड ऑपोजिट वेद व्यास स्कूल जयगांव। कॉल 9733412216 9933533659।